माय डियर सोल फैमिली, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि कर्म का फल मिलेगा? अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा। मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी, लेकिन कर्म की परिभाषा इससे और भी कहीं गहरी है। कर्म एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। जिस भी भाव से हम कोई कर्म करते हैं, वो रिजल्ट बनकर हमारे सामने हमारी ज़िंदगी में आता है। अगर हम किसी काम को क्रोध से करेंगे तो हमको क्रोध ही मिलता है। अगर हम किसी काम को डर से करेंगे तो हमें भविष्य में भी डर ही मिलेगा। अगर हम किसी काम को लोभ से करते हैं तो हमें हर चीज़ में हानि ही दिखाई देगी। और अगर हम किसी काम को प्रेम पूर्वक करते हैं तो भविष्य में ज़िंदगी भी हमें प्रेम पूर्वक रिजल्ट ही देती है। तो हमारे हर कर्म के पीछे हमारा भाव जुड़ा होता है। कर्म का फल कहीं बाहर से नहीं, हमारे ही अंदर से आता है। जो भी हमारे भाव होंगे वैसा ही कर्म का फल हमें मिलता है। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे साथ इस जन्म में इतना बुरा क्यों हो रहा है, लोग मुझे इतना दुख क्यों देते हैं जबकि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, कर्म सिर्फ वर्तमान जन्म के नहीं होते हैं, ये कई जन्मों के हमारे साथ संचित कर्म होते हैं। एनर्जी की तरह, ऊर्जा की तरह हमारे साथ चलते हैं, जो हमें वर्तमान जीवन में दिखाई नहीं देते हैं, जिसे हम भूल चुके होते हैं, हमारी स्मृति में हमारे साथ रहते हैं। जिस दिन हमने या आपने ये समझ लिया कि जीवन एक किताब है और जन्म उसके एक एक चैप्टर, उस दिन कहना भूल जाएंगे कि मेरे साथ ही क्यों। क्योंकि जो भी हम परिणाम पा रहे होते हैं वो हमारे द्वारा किए हुए ही कर्मा का रिजल्ट होते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचित कर्म वो कर्म होते हैं जो हम कई जन्मों से करते चले आ रहे होते हैं, अच्छे या बुरे, वो हर जन्म में हमारे साथ रहते हैं। प्रारब्ध कर्म, प्रेजेंट अनफोल्ड कर्मास। इस जन्म में हम जो भी झेल रहे होते हैं, हमारे साथ जो भी हो रहा होता है, ये हमारे पहले के किए हुए कर्मास का रिजल्ट इस जन्म में हम झेल रहे होते हैं। तीसरा होता है क्रियामान कर्म, करंट कर्मास। इस जन्म में हम अभी जो भी कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, उसके आधार पर हमारे अगले जन्म के कर्मास हमारी जर्नी को तय करते हैं। और इस जन्म में जो हमारे कर्मास होते हैं, जो करंट कर्मास होते हैं, वही सिर्फ हमारे हाथ में होते हैं, जो तय करते हैं कि आगे की सोल जर्नी हमारी हमें कहाँ ले जाएगी। कर्म बदलने से किस्मत नहीं बदलती, कर्म बदलने से हम स्वयं बदल जाते हैं। ये 3 चीजें कर्म को तुरंत बदल देती हैं। आपके इंटेंशन, आपके इमोशन और आपकी चॉइसेस। अगर आपकी नीयत अच्छी है, इंटेंशन अच्छी है किसी भी काम में, तो जो आपका कर्म है वो परिणाम में बहुत ही सुंदर रिजल्ट देगा। अगर कर्म में आपके भाव बहुत अच्छे हैं, इमोशंस बहुत अच्छे हैं, तो आपका जो कर्म का परिणाम है वो फूल बनकर आपके सामने आएगा। और चॉइसेस, अगर आपने कर्म को सही ढंग से चूज कर लिया तो वो कर्म आपकी आने वाली दिशा को तय करेगा कि आपको आने वाले कल में किस दिशा में जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन कैसे बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम कर्म को पूजा समझ कर करोगे, उसमें लीन हो जाओगे, बिल्कुल मग्न हो जाओगे और उसके रिजल्ट को मेरे चरणों में सौंप दोगे, तो ये कर्म तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी मुक्ति बन जाता है। तो कर्म हमें तोड़ने नहीं आते हैं, कर्म हमें जगाने आते हैं। कर्म दर्द नहीं देते हैं, कर्म एक दर्पण की तरह होते हैं जो हमें हमसे मिलाते हैं। तो उठिए, ऐसे कर्म करिए
जिनको करने से आपकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल जाए, क्योंकि कर्म ही हमारे आगे की ज़िंदगी, हमारे आगे की दिशा को तय करते हैं कि हमारा अगला गंतव्य कहाँ जाएगा। तो कर्मा कभी भी पनिशमेंट नहीं होते हैं, कर्मा हमारा ही दर्पण होते हैं, हमारा ही स्पिरिचुअल दर्पण होता है। जो हम देते हैं यूनिवर्स हमको वही लौटाता है। अच्छे कर्मा हमारे लिए ब्लेसिंग्स होते हैं, पीस होते हैं, और बुरे कर्मा हमारे लिए लेसन्स होते हैं, हमारे लिए अवेकनिंग का काम करते हैं। तो अच्छे कर्म करिए, क्योंकि यूनिवर्स हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं।